अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कहाँ जाए दिव्यम जी? हम अपने परिवार के पास ही तो है, यही तो है हमारा परिवार। क्या कहा आपने? आप अपने परिवार के साथ हैं? मतलब क्या रिश्ता है आपका इस परिवार से? वही जो माता सीता का दशरथ जी के परिवार के साथ था। माता पार्वती का नंदी परिवार से था। हम इन सब से जुड़े हैं क्योंकि हम आपसे जुड़े हैं दिव्यम जी। हम आपकी पत्नी हैं। ये हमारी मांग में सिंदूर और ये मंगलसूत्र, ये सब आपके नाम का है दिव्यम जी। ये हमारा परिवार है, हमारा ससुराल है। पर अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, तो ये देखिए, आपकी और हमारी शादी की तस्वीर। आप हमारे पति हैं और हम आपकी पत्नी। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। ये झूठी। मेरी शादी तुमसे नहीं हो सकती। फोन टूटने से हमारे रिश्ते का सच नहीं बदल जाएगा दिव्यम जी। दादी, दादी ये झूठ बोल रही है ना? मेरी शादी इससे कैसे हो सकती है? हाँ दादी, दादी कुछ बोलिए ना दादी। कुछ। पापा, पापा ये लड़की क्या बोल रही है? ये झूठ बोल रही है ना? मेरी शादी इससे कैसे हो सकती है? हाँ पापा कुछ बोलिए ना। माँ, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वही माता पार्वती, माता सीता का नंदी परिवार दशरथ जी के परिवार के साथ था। हम इन सब से जुड़े हैं क्योंकि हम आपसे जुड़े हैं दिव्यम जी। ये हमारी मांग में सिंदूर और ये मंगलसूत्र से जुड़े हैं क्योंकि हम आपसे जुड़े हैं दिव्यम जी। हम आपकी पत्नी हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरी शादी इससे कैसे हो सकती है? नहीं, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं मोना, नहीं, मेरी शादी से नहीं हो सकती। दिव्यम जी, माँ क्या हो गया? आप ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं? सब ठीक है ना? हाँ ना, तो ठीक है ना बेटा? हाँ माँ, मैं एकदम ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है, लेकिन आपको क्या हो गया? आप ऐसे क्यों चिल्लाएं?
सपना देख रहे थे, पर वो सपना सच भी हो सकता है। राधिका ने अगर दिव्यम को सच बता दिया और उसकी तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टर राधिका, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुन्ना के पापा को अभी आपकी जरूरत है, आप यहीं रहिए। हाँ लेकिन आप ही ने तो... हाँ मुन्ना, हम मानते हैं कि डॉक्टर राधिका को उनके परिवार वालों की याद आ रही होगी, लेकिन ड्यूटी तो ड्यूटी होती है ना। अब जब पूरे पैसे दिए जा रहे हैं तो इनसे काम भी पूरा ही करवाया जाएगा। इनको 1-2 हफ्ते और रहने देते हैं। तेरे पापा की तबीयत में थोड़ा सा सुधार हो रहा है, लेकिन अभी इनकी जरूरत है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ। मैडम मैडम आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम जगमोहन सर को पूरी तरीके से ठीक करके यहाँ से जाएंगे। दिव्यम, तू अपने काम पे ध्यान दे, मेरी चिंता डॉक्टर राधिका पे छोड़ दे। मैं भी तो यही कह रहा था ना, बेटा काम पे ध्यान दे। हाँ ठीक है, आप सब लोग कह रहे हैं तो रहने दीजिए। मैं तो इनके भले के लिए ही कह रहा था कि ये अपने परिवार के पास वापस चले जाते। यहाँ रहने में ही हमारी भलाई है। अब वो हमारा मतलब है कि जगमोहन सर की सेवा करने में और अपना काम पूरी निष्ठा से करने में ही हमारी भलाई है। cool. जैसा आपको सही लगे वैसा कीजिए। माँ। हाँ बेटा। मेरे लिए प्लीज कॉफी भिजवा दो ना। हम खुद बना कर प्लीज, ये नौकरानी बहुत ही खराब कॉफी बनाती है। हाँ मुन्ना। अगर कहीं गोलमुखी मुन्ना के सामने सच उगल देती या फिर वो अपने घर चली जाती और उसके घर वाले आकर के सवाल जवाब करने लग जाते, मुन्ना को सच पता चल जाता और फिर इस सदमे में मुन्ना को कहीं कुछ हो ना जाता। माँ जी, हम हैं, कॉकरोच नहीं। ये क्या कर रही हो राधिका तुम? माँ जी, हम आपको दिल से शुक्रिया बोलने आए हैं। आपने हमें घर से जाने से रोक लिया। हम आपका स्वभाव समझ गए। आप ना बिल्कुल नारियल जैसी हैं, बाहर से कड़क और अंदर से एकदम मुलायम। आप हमें हमारी गलतियों पे डांटती हैं, टोकती हैं, चिल्लाती हैं, लेकिन आप हमें उतना ही चाहती हैं। इसीलिए तो आज आपने हमें घर से जाने नहीं दिया। ठीक है, हो गया, बोल लिया तुमने शुक्रिया। अब तुम दिव्यम की पत्नी जो हो, ऐसे कैसे जाने दे सकते थे हम तुम्हें? और फिर तुम्हारे घर वाले क्या सोचते? अगर वो आ जाते, सच बताते थे तो मुन्ना को सब सच पता चल जाता। वैसे भी मुन्ना पहले से ही मानसिक परेशानी से जूझ रहा है। नहीं माँ जी, हम ऐसा कभी भी नहीं होने देते। हम जानबूझ के दिव्यम जी की तबीयत को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। आपको फिर से एक बार दिल से थैंक यू। आज आपने हमें घर से जाने से रोक लिया। पहले पापा जी और दादी ने रोका, और कली भाभी और गोलू भैया भी हमारी कितनी मदद करते हैं, और आज तो आपने भी हमारा साथ दे दिया। हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें अपने ससुराल में इतना प्यार मिलता है। हो गया, बोल लिया शुक्रिया तुमने। तो अब जाओ, अपने पापा जी को दवा दे करके आओ। दवाई का समय हो गया है। जी माँ जी। बड़ी गलत फहमी में जीती है। जब देखो तब अपने सपनों की दुनिया में रहती है। इसे लगता है कि हम इसे पसंद करते हैं। अरे इसे पसंद करे हमारी जूती। हम तो बस अपने मुन्ना की वजह से डर गए थे कि कहीं उसे सच ना पता चल जाए। इसे रोकना तो हमारी मजबूरी है, लेकिन अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये राधिका सच में हमारे घर से चली जाए। तो भाभी, आप कहना क्या चाह रही हैं? अगर हम दिव्यम जी को शादी की यादें दिलाएं तो उनकी याददाश्त वापस आ सकती है।
नहीं 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 भाभी, हम ये नहीं कर सकते हैं। हमने ना डॉक्टर से एक बार फोन पर बात की है और अभी तक हम उनकी राय से पूरी तरीके से सहमत भी नहीं। लेकिन राधिका, डॉक्टर ने तो पहले भी बहुत से लोगों को ठीक किया होगा ना, तो कुछ बोला होगा तो सोच समझ के ही बोला होगा। देवरानी जी, आप तो बस हमें ये बताइए कि आपका लहंगा रखा कहाँ है? हमारा लहंगा तो माँ जी की अलमारी में रखा है, और अगर माँ जी को पता चल गया ना कि हम दिव्यम जी को सब कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बहुत नाराज हो जाएंगी। देवरानी जी, हम क्या करें आपका? आप कितना ज्यादा सोचती हैं। आप रहने दीजिए, हम जाते हैं और अभी वो लहंगा चुरा कर लाते हैं। नहीं नहीं भाभी, रहने दीजिए। वैसे भी हम इस तरीके से संतुष्ट नहीं है, कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया तो इससे तो बेहतर यही होगा कि हम कोई दूसरा तरीका अपनाएं। हम आते हैं। चाची जी, हाँ? इस बार कुछ ज्यादा ही गर्मी हो गई नहीं? हाँ, ऐसा करते हैं ना कि दिव्यम, मैं और आप बाहर चलकर आइसक्रीम खा के आते हैं। आइसक्रीम? हाँ, अरे पास में एक नई आइसक्रीम की दुकान खुली है और तो शुगर फ्री आइसक्रीम भी है उसके पास। शुगर फ्री आइसक्रीम? हाँ, तो फिर चलते हैं ना गोलू भैया। और ताऊ जी पापा और दादी को ले ही गए ना रूटीन चेकअप करने के लिए। परफेक्ट, चलते हैं ना? ठीक है, चलते हैं। हम एक काम करते हैं कि तेल रख देते हैं और तैयार होकर के आते हैं। हाँ हाँ हाँ, माँ हम किसी शादी या पार्टी में थोड़ी जा रहे हैं, बाहर आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, उसमें इतना तैयार क्यों होना है? मुन्ना, तेरे साथ तो हम कभी कभार बाहर जाते हैं ना, और तेरे साथ बिताया हुआ कोई भी पल हमारे लिए खास मौके से कम नहीं होता है। अच्छा ठीक है, हम बस थोड़ा सा टचअप करके आते हैं। हाँ, गोलू भैया, मैं दूसरा शर्ट पहन के आता हूँ। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। दिव्यम जी अभी नीचे हैं। उस दिन जल्दबाजी में हम अपना बॉडी वॉश, शैम्पू सब ले जाना भूल गए थे। वो तो अच्छा हुआ, ये सब हम अलमारी में रखते हैं। दिव्यम जी की अभी तक नजर नहीं पड़ी होगी, जल्दी से ले लेते हैं। ये आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? ये क्या कर रही हो? सॉरी दिव्यम जी। मुन्ना, जल्दी आ, देख हम तैयार हो गए। डॉक्टर राधिका, आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं फिर से? ये सारा सामान आप मेरे वॉशरूम से लेकर जा रही थी क्या? नहीं नहीं, ये तो हम अपने ही बाथरूम में से लेकर आए थे। वो दरअसल हमारे बाथरूम में ना पानी नहीं आ रहा था और आप कमरे में थे नहीं, तो हमने सोचा हम यहाँ पर ही मुंह धो लेते हैं। ये बॉडी वॉश और शैम्पू लेकर मुंह धोने कौन आता है?
गोलू ठीक है ना? हाँ। हाँ अब मुंह धोने आई थी ना? हाँ हाँ, हम मुंह धोने ही आए थे। दरअसल ये हम अपना पूरा पाउच लेकर आए थे ना, तो इसमें ही सारा सामान रखते हैं, शैम्पू, बॉडी वॉश, फेस वॉश। दिव्यम चल, लेट हो रहा है। ठीक है, आप चाहिए, आपसे तो मैं बाद में बात करता हूँ इसके बारे में। सॉरी दिव्यम जी। पता नहीं बार बार मैं डॉक्टर राधिका से टकरा क्यों जाता हूँ और अचानक से ख्यालों में खो जाता हूँ। बहुत ही फिल्मी हो रहा है ये दिव्यम, मुझे इनसे दूर रहना पड़ेगा। और एक तो ये शादीशुदा है, दूर नहीं 10 फीट दूर रहूंगा मैं इनसे, 20। हाय दैया, अभी तो हम नीचे गिर जाते। हमें थोड़ा संभल के काम करना होगा। छत्री सास जी की साड़ियाँ तो किसी हीरोइन से कम नहीं है, और एक हमें ये नौकरानी वाली साड़ी में। लहंगा ढूंढते पहले। मिल गया लहंगा। पर यहाँ तो 2 लहंगे, कैसे पता करें कि देवरानी जी ने अपनी शादी में कौन सा लहंगा पहना था? हाँ, रह गया था मुन्ना, कितना टाइम लगा दिया। मैं बस वो। अच्छा ठीक है, चलते हैं अभी। अरे हम भी ना भुलक कर निकले, अपना फोन तो लाना भूल ही गए, अभी लेकर आते हैं। हाँ? नहीं चाची जी, सामने ही तो जाना है, फोन की क्या जरूरत है? और कुछ भी हुआ माँ, तो मेरे पास है ना मेरा फोन। हाँ, अरे हम अपने फोन से अच्छी अच्छी सेल्फी लेंगे ना, फिर भाभी को भेजेंगे, उन्हें बताएंगे कि देखिए गोलू हम सबको आइसक्रीम खिलाने लेकर आया। उनको चिढ़ाने में बड़ा मजा आता है। चाची इतनी सी बात, ये तो आप मेरे फोन से भी कर सकती हो, मेरा कैमरा बहुत बेस्ट है। नहीं, हमारे फोन से ज्यादा अच्छी सेल्फी आती है। हम अभी आते हैं ना बस। मुझे कैसे भी करके कली को बताना होगा, नहीं तो चाची जी ऊपर पहुंच जाएंगे। क्या हो गया गोलू भैया, आप परेशान लग रहे हैं? मैं नहीं तो, अरे वो क्या है ना, आइसक्रीम खाने के लिए इंतजार नहीं होता। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फोटो एल्बम। ये हमारे कमरे से आवाज कैसी आई? तो कड़ी लगा करके गए थे कमरे की, फिर ये कड़ी खुली कैसे? कौन है हमारे कमरे में? चाची सास जी का फोन तो हमसे टूट गया। अब हम क्या करें? माँ जी। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।